प्रभा चाय की चुस्की लेते हुए आंगन में आकर बैठ गई तो मिट्टी की सौंधी सौंधी महक ने उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान बिखेर दी। काफ़ी गर्मी के बाद रिमझिम बारिश की फुहार ने मिट्टी को हल्का सा भिगो दिया था, तो हवा में थोड़ी थोड़ी ठंडक सी थी। आंगन में लगे छोटे छोटे पौधों के धुले धुले पत्ते, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और अपने छोटे से मुंह में नन्हा सा दाना दबाए चींटियों की लंबी कतार देखकर प्रभा यूं ही अपने बचपन में लौट गई, जब वो माँ के लाख मना करने पर भी बारिश में खूब भीगती और छम छम करती हुई सारे घर में नाचती रहती। वो छोटी सी प्रभा अब खुद एक नन्ही सी बच्ची कोपल की माँ बन गई है। अपने पति प्रणव और कोपल के साथ खुश है। क्या सच में? या फिर ये उसका एक भ्रम ही है, क्योंकि उस खुशी के पीछे एक कसक भी है। वो कसक है उस खालीपन की, उस अकेलेपन की, जो उसे बार बार ये एहसास दिलाता है कि वो एक अस्तित्वहीन औरत है, जो अपना निरीक्षण जब भी करती है तो पाती है कि उसके बिना भी उसके अपने जी सकते हैं। तो उसकी ज़िंदगी का महत्व सिर्फ इतना ही है कि अगर वो है तो ठीक है और नहीं है तो कोई बात नहीं। अब तो प्रभा को विश्वास सा होता जा रहा है कि वो कहीं गुम सी हो गई है, और जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो शायद उसकी कोपल के सिवा उसे कोई याद भी ना करे। जब वो रोती है तो उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होता है अक्सर। मैं प्रभा की सबसे पक्की सहेली होने का दावा करती हूँ, लेकिन क्या मैं भी उसके लिए कुछ कर पाई हूँ? एक बार उसी ने मुझे बताया कि अब वो अपनी हर इच्छा को मारने लगी है, या कहूँ तो मार ही दिया है। वो नहीं चाहती कि अपने पति देव को अपने लिए कष्ट दे। अब अगर उसे कुछ चाहना है तो सिर्फ अपनी बेटी कोपल के लिए। प्रभा के पति प्रणव को तो भान भी नहीं है उसने प्रभा के साथ आखिरी बार कब प्यार से बात की थी, क्योंकि उसकी दुनिया तो उसके दोस्त और माता पिता ही हैं। उसने शादी ज़रूर की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि माँ बाप खुश रहें। पत्नी जीवन में है, लेकिन उस सजावटी सामान की तरह जिसके घर में रहने से घर सुंदर और आकर्षक लगता है। प्रणव के जीवन में बाहरी लोगों का संतोष, उनकी खुशी ज़्यादा आवश्यक है। मुझे आज भी याद है वो हम दोनों सहेलियों का साथ में स्कूल जाना और प्रभा का हर वक्त खिलखिलाते रहना। तो मैं उसे अक्सर टोक दिया करती थी कि क्या हर बात को हंसी में टाल देती है, कभी तो जीवन को गंभीरता से लिया कर। तो उसका जवाब होता कि जीवन तो एक ही मिला है, उसे हंसते गाते बिताने की कोशिश करें ताकि जीवन बोझिल ना हो जाए। और हंसती हुई भाग जाती किसी और लड़की को अपनी सहेली बनाने या यूं ही उसे सताने को, और उसे लगता कि कुछ गलत हो गया तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेती। ऐसे ही एक दिन वो मेरे घर आई और बोली, सिमी, आजकल मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, भूख भी नहीं लगती और मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लगता। तो मुझे लगा कि ये उसकी कोई नई शरारत है और मैं भी मजाक करने लगी, लेकिन अचानक उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं थोड़ा सहम गई और उसे गले से लगाते हुए उसके रोने का कारण पूछा। तो उसने बताया कि पिछले महीने जब वो अपनी मम्मी के साथ अपनी चचेरी बहन की शादी में गई थी